राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। चैत्र अमावस्या व्रत कथा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र अमावस्या व्रत कथा। हिंदू पंचांग अनुसार चैत्र अमावस्या चैत्र माह की अमावस्या को कहते हैं। ये दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। मान्यता है चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जानिए चैत्र अमावस्या की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। चैत्र अमावस्या आज पितरों की शांति के लिए जरूर करें ये उपाय। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि होती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। ये तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। इसमें चंद्रमा की शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है। चैत्र अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अमावस्या पर विशेष रूप से पितरों का तर्पण करना, दान पुण्य करना और पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज चैत्र अमावस्या है। चैत्र अमावस्या के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। अमावस्या का महत्व। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि होती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। ये तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। इसमें चंद्रमा की शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस दिन दान और उपवास का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष प्रयोगों से विशेष लाभ होते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करें। भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। फिर शाम के वक्त देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए करें ये उपाय।
चैत्र अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। पीपल की जड़ में काले तिल डालकर और दूध व जल मिलाकर चढ़ाएं। पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। अमावस्या के दिन ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। वे आपको संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक जलाएं। तुलसी पर घी का दीपक जलाना चाहिए। पूर्वजों की कृपा से होगी धन प्राप्ति। चैत्र अमावस्या पर एक तांबे के पात्र में चावल भरें। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठें। तांबे का पात्र सामने रखें। उस पात्र के अगल बगल 2 दीपक जला दें। अब तांबे के पात्र पर हाथ रखकर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। दीपक बुझ जाने के बाद तांबे के पात्र के मुख पर लाल कपड़ा बांध दें। इस बर्तन को संभाल कर रखें। धन की स्थिति ठीक हो जाने पर पात्र सहित चावल का दान कर दें। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।